बुलाने का उद्देश्य बताइए सर। देखिए, सर्वप्रथम आप सबके माध्यम से और आप सबके चैनल के माध्यम से अपने कल्याणपुर विधानसभा के आदरणीय सभी मतदाता मालिकों का, भाइयों बहनों का सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। और आप सबके जितने श्रोता हैं, जितने पढ़ने वाले हैं और जितने चाहने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप सबको पता है कि मैं 16 कल्याणपुर विधानसभा से एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और यहाँ मुझको जनता ने लगभग 16,000 मतों के अंतर से चुनाव जिताया है। सबसे पहले मैं अपने कल्याणपुर के महान जनता के प्रति सादर धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़े अंतर से एक जीत दिलाई है और एक बड़ी जवाबदेही हमको आपने सौंपा है। हमको आपके जवाबदेही पर सत्यनिष्ठा के साथ खड़ा उतरना है। इसलिए पुनः एक बार आप सबके माध्यम से अपने महान जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। चुनाव जीते हैं, क्या सबसे पहला काम क्या होगा? बड़ी अंतर से चुनाव जीते, लगभग 15,000 के करीब चुनाव जीते। हम जिस नेतृत्व में काम करते हैं, हम लोग का स्पष्ट है पहले से ही, सबका साथ और सबका विकास। विकास हम लोग का प्राथमिक एजेंडा है। अब विकास के एजेंडे में जो जो आयाम है विकास के, जो जो प्रायोरिटियाँ हैं, उसको करने का आदमी प्रयास करेगा ताकि हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। चाहे वो सड़क का मामला हो, पुल पुलिया का मामला है, एजुकेशन का हो, इरिगेशन का हो, जो भी मामला हो, प्रायोरिटी में वो रहेगा और प्रायोरिटी में रहेगा विकास। फिर रोजगार का मामला है तो आप सबको जानकारी में होगा और जानते भी होंगे कि पिछले बार भी जब मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो मदर डेयरी जैसे संस्थान अपने माननीय आदरणीय सांसद, उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन जी के सहयोग से बथना में स्थापित कराने का काम किया था और पूरा उसका एक्सटेंशन भी हम लोगों ने कराया है, जिसका शिलान्यास हो गया है। एक बड़ा प्लांट और लगने जा रहा है। मैं विधायक बन गया तो मुझको पूरा विश्वास है कि मैं जल्द से जल्द उस काम को कराऊंगा। और उस प्रकार का दूसरा काम भी, चूँकि बिहार में बड़े बहुमत के साथ एनडीए ने इस बार बाजी मारी है, जनता ने इस पर भरोसा किया है। पहले से भी ये सरकार चल रही थी, लेकिन बहुत बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है और मुझको पूरा विश्वास है कि जो मैंडेट जनता के द्वारा दिया गया है उसके आधार पर जो बिहार की सरकार इस बार भी बनेगी, वो बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करेगी और बिहार को काफ़ी गति देगी, जिसमें हमारा कल्याणपुर विधानसभा भी शामिल रहेगा। क्योंकि कल्याणपुर से भी हम प्रतिनिधित्व करेंगे और कल्याणपुर भी उसमें शामिल है। कल्याणपुर की महान जनता ने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अधिकाधिक काम और जो भी काम यहाँ के रुके पड़े, अभी जो सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जिन सड़कों का आरडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी में एक्सटेंशन कराना है, जिनका पीडब्ल्यूडी से एनएच में कन्वर्जन कराना है, इस प्रकार का कई जगह है जहाँ भी बड़े पुल पुलिया की आवश्यकता है। फिर एजुकेशन में बड़े डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि यहाँ शिक्षण संस्थान के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा संस्थान आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से स्थापित हो गया। लेकिन अब उसके लिए जो उसका जो रॉ मटेरियल तैयार होना है, इसके लिए हायर एजुकेशन वाले संस्थान सब क्षेत्र में जरूरी है। तो मैं उसका भी प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हो, टेक्निकल कॉलेज हो और इस प्रकार का जो भी काम है वो मेरे प्रायोरिटी में रहेगा। कल्याणपुर बाजार का मुख्य जो है मार्ग, उसको लेकर के समस्या बनी रहती है, इस पे क्या ध्यान आकर्षित करेंगे? देखिए, कल्याणपुर के जो भी लोग वहाँ के व्यवसायी भाई हैं या वहाँ के निवासी हैं, उनके सहयोग से एक समस्या वहाँ का अतिक्रमण भी है जी। तो अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर और फिर सड़क का एक्सटेंशन कराना, बिल्कुल, वहाँ से नाला निकालना ताकि पानी का निस्सरण हो, निकास हो। तो ये सब समस्याएं हैं दिमाग में। कल्याणपुर में जटिलता है। पहले भी मैंने प्रयास किया था कि कल्याणपुर को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, चाहे वो सड़क ढाका से निकल के इधर साहेबगंज की तरफ जा रही हो या फिर इधर मेहसी से निकलकर वृंदावन होते हुए कल्याणपुर होकर अरेराज की तरफ जा रही हो। जब तक हमारा कल्याणपुर मुख्य सड़क से नहीं जुड़ेगा तब तक उस बाजार का डेवलपमेंट नहीं होगा। और मेरे प्रायोरिटी में है कि कल्याणपुर को मुख्य सड़क से जोड़ना। कल्याणपुर शहर जो है उस प्रखंड है, उसको नगर पंचायत या नगर परिषद जोड़ने का कोई प्रक्रिया है? एक प्रक्रिया तो था, प्रक्रिया तो पिछले बार भी था, लेकिन कुछ नीतियाँ होती है। अब एक्चुअल 12,000 का पॉपुलेशन कम से कम चाहिए उस बाजार का, जो उस समय का मानक था, उसमें तब वो नगर निकाय के अधीन जा सकता है। तो एक तो अभी उतना पॉपुलेशन नहीं है, दूसरा कंप्लीट रिमोट है, देहात है। तो उसमें क्या होता है कि जब अब ऐसे क्षेत्र को हम लोग नगर निकाय में डालते हैं तो कई तरह का टैक्स लग जाता है, अलग से रेवेन्यू वगैरह बढ़ जाता है, फिर पानी बिजली और भी कई तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ मैंने विचार किया अपने लोगों से और सब लोगों ने कहा